नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे कैलेंडर। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कोणों के बारे में, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था संपाती। अगर स्थिति हो संपाती की यानी 0 डिग्री एंगल बने। उसके बाद में हमने पढ़ा विपरीत कोण या विपरीत ऑपोजिट एंगल। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था समकोण। विपरीत कोण यानी 180 डिग्री का एंगल के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद में पढ़ा था हमने समकोण यानी 90 डिग्री। यानी इन एंगल्स की अगर हम बात करें तो संपाती के लिए हमने पढ़ा था फॉर्मूला जो था वो 60/11 गुणा में h। ये h जो था वो पहला समय यानी अगर 3 से 4 के बीच में दे रखा है टाइम 3 से 4 तो हम 3 को मानेंगे h की जगह पर। सेकंड जो विपरीत के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था वो बताया था 60/11 h + -6। उसके बाद समकोण के लिए बताया था मैंने 60/11 गुणा में h + -3। ये फॉर्मूलास मैंने आपको बताए थे। इससे हम जो भी कोण दे रखा है, चाहे 0 डिग्री का एंगल हो, चाहे 180 डिग्री का एंगल हो, चाहे 90 डिग्री का एंगल, उसका हम समय निकाल सकते हैं कि ये एंगल किस किस समय पर बनेगा। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो जैसे कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री ज्यादातर यही एंगल्स पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई एंगल पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच किस समय पर समकोण का 1/3 कोण बनेगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको हमें कैसे हल करना है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक मैंने आपको थीटा या कोण के लिए फॉर्मूला सबसे पहले बताया था कि 11m - 60h/2 और इसी फॉर्मूले से हमने संपाती के लिए, विपरीत के लिए और समकोण के लिए फॉर्मूलाज निकाले थे। आज हम इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि समकोण का 1/3। अब समकोण का 1/3 का मतलब क्या है कि 90 डिग्री एंगल समकोण होता है। अगर उसका हम 1/3 करेंगे तो जो हमारा पास एंगल आएगा वो आएगा 30 डिग्री। एंगल आएगा 30 डिग्री, यानी थीटा का जो मान होगा वो होगा 30 डिग्री। थीटा का मान होगा 30 डिग्री और यहाँ पर आएगा प्लस या फिर प्लस और माइनस। तो देखिए 11m - 60h/2। अब यहाँ पर देखिए इस 2 का गुणा इधर 30 से करेंगे तो यहां से आ जाएगा प्लस माइनस 60 डिग्री बराबर में 11m - 60 है। अब यहां से देखिए हमें m की वैल्यू चाहिए, m का मान निकालना है हमें। तो 60 को अगर इधर भेजेंगे तो यहां से बन जाएगा 60h + -60 बराबर में 11 है। आगे फॉर्मूला में बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी फॉर्मूले में इसका मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच किस समय पर समकोण का 1/3 कोण बनेगा। अब यहाँ पर समय दिया होगा हमें घड़ी की सुइयों के, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच समय लेंगे। हमने समय दे रखा होगा जैसे 3 से 4 बजे के बीच का हम समय ले रहे हैं। तो देखिए समय जो दे रखा है 3 से 4 बजे, यहाँ तो हम इसको आगे भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 60, यहाँ से h + -1 बराबर में 11m। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 60/11 h + -1। ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले को यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर भी सीधा मान रख सकते हैं और हमारा आंसर निकल सकता है। तो देखिए जो 30 डिग्री का एंगल होगा वो 2 बार बनेगा। आप हमेशा ध्यान में रखना है आपको 0 और 180 डिग्री के अलावा जो एंगल, आपको कोई भी एंगल पूछ लिया जाए, चाहे 45 डिग्री पूछ लिया जाए, चाहे 60 डिग्री पूछ लिया जाए, चाहे 75 डिग्री पूछ लिया जाए, जो भी एंगल पूछा जाएगा वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी एंगल होगा वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। कहां तक? 180 डिग्री से छोटा जो भी एंगल होगा, 180 डिग्री से
छोटा जो भी एंगल होगा वो 2 बार बनेगा। तो यहाँ पर जो 30 डिग्री का एंगल है ये भी कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। तो यहाँ देखिए हमने अभी फॉर्मूला ज्ञात कर लिया है, तो हम फॉर्मूले इसी फॉर्मूले में इसका मान रखते हैं, क्योंकि 2 बार बनेगा तो एक बार हमें प्लस एक बार माइनस लेना है। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आएगी वो 60/11, h का मान जो है वो दे रखा है 3, एक बार हम प्लस लेंगे और दूसरी बार m बराबर 60/11 3 माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से बनेगा ये 4 का 6 से गुणा 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240/11। तो यहाँ से जो मान निकल के आएगा वो आएगा 11 दूना 22, यहाँ से बचेगा 2 20, 11 एकम 11, 9/11। यानी जो समय आएगा वो आएगा 3:21 सही 9/11। दूसरा जब हम माइनस में मान रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, m बराबर 60/11, यहाँ से ये बनेगा 2, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो m की जो वैल्यू है वो 120/11 आ जाएगी। m का जो मान आएगा 10 सही 10/11 मिनट। m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 सही 10/11 मिनट। यानी इसको हम लिखेंगे 3:10 सही 10/11 मिनट। यानी ये दो ऐसे समय है जब घड़ी की सुइयों के बीच 3 से 4 बजे के बीच 3 से 4 बजे के बीच समकोण का एक एंगल बनेगा, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपसे कोण कुछ भी पूछ लिया जाए, जरूरी नहीं कि 0 डिग्री पूछे या फिर 90 डिग्री पूछे या फिर 180 डिग्री। ये मेनली 3 कोण है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कोई एंगल हमें दे दिया जाए तो उसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए इस समय 5 से 6 के बीच 5 से 6 बजे के बीच समय दे दिया हमें, 5 से लेकर 6 बजे के बीच हमें बताना है कि 60 डिग्री का कोण 60 डिग्री का कोण इस समकोण की जगह पर लिखेंगे हम 60 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 30 की जगह हम रखेंगे इस बार 60, क्योंकि एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से आएगा ये 60 प्लस माइनस बराबर में 11m माइनस 60h/2। इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस माइनस 120 हो जाएगा, 11m माइनस 60h। तो वैसे हम आगे फॉर्मूला भी बना सकते हैं इसका, अगर नहीं बनाना चाहते तो सीधा इसी में हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार हमें प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। जब इस 60 माइनस 60h को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60h प्लस माइनस 120 बराबर में 11। अब यहाँ पर देखिए एक बार हमें प्लस रखना है, एक बार हमें माइनस रखना है, या फिर आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60h प्लस माइनस 2 11। m की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी 60/11 h प्लस माइनस 2। अब इस पे हमें मान रखना है एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पर अगर हम प्लस रखें, एक बार प्लस रखना है, तो h की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 5, h की वैल्यू हमें 5 दे रखी है। तो m का मान हम निकालेंगे 60/11, h का मान है 5, एक बार हमें प्लस लेना है और दूसरी बार हमें लेना है माइनस, यानी 5 माइनस 2। अब यहाँ से देखिए इसका जो मान आएगा वो आएगा m इजिकल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 का 60 से गुणा करेंगे 420/11। तो m की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 38 सही 2/11 मिनट। यानी जो समय होगा वो होगा 5:38 सही 2/11 मिनट। दूसरा टाइम निकालेंगे जब हमने माइनस लिया तो m इजिकल टू 60/11, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3। m की जो वैल्यू है वो 160/11, m का जो मान है वो आ जाएगा 11 एकम 11 और यहाँ से 70, 11 से 66 4/11, यानी 5:16 सही 4/11। ये वो दो समय है, 5:38 सही 2/11 मिनट
16 सही 4/11 मिनट। इन दोनों समय पर 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 60 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 0, 180 और 90 डिग्री के अलावा भी हमें कोई एंगल दे रखा हो तो हम इस मेथड से उसको ज्ञात कर सकते हैं। एंगल कोई भी दे सकता है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन अगर हमें दे दिया जाए, जैसे वो हमें एंगल नहीं दे, इस बार हमें कुछ मिनट की दूरी दे दे, तो हमें उसको कैसे हल करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला जो हमारा टाइप है वो है मिनट अपार्ट। मिनट यानी मिनट की जो दूरी है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, मिनट की दूरी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे घड़ी की सुइयां 4 से 5 बजे के बीच किस समय पर 4 मिनट की दूरी पर होगी। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि मैं तो यहाँ पर हमें कोई एंगल दे रखा है, समकोण भी नहीं बोला है, नहीं यहाँ पर समपाती बोला है और नहीं यहाँ पर बोला गया विपरीत एंगल, लेकिन हमसे सिर्फ यहाँ पर कहा गया है 4 मिनट की दूरी रखनी है और हमें बताना है 4 से 5 के बीच में जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 4 मिनट की दूरी पर किस किस समय पर होगी। तो देखिए यहाँ पर इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए आप इस 4 मिनट को, क्या हम इस 4 मिनट से थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस 4 मिनट से अगर हम थीटा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में मिनट की जो सुई है, 1 मिनट में मिनट की जो सुई है वो कितने डिग्री एंगल बनाती है, तो आप कहेंगे 6 डिग्री एंगल बनाती है। अगर हम बात करें इन 4 मिनटों की, तो 4 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री एंगल बनाएगी, तो आपका आंसर होगा 6 गुना में 4 यानी कि 24 डिग्री। यानी हमें यहां से हमें थीटा का मान पता चल गया कि थीटा का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 24 डिग्री। अब हमें पता है कि थीटा का मान दे रखा है हमें 24 डिग्री, तो यहां से वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू 11m माइनस 60h/2। थीटा की जो वैल्यू है वो हमें रखनी है प्लस माइनस 24 बराबर में 11m माइनस 60h बटा में 2। 2 को हम इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्लस माइनस 48 बराबर में 11m माइनस 60h। 60h को भी इधर भेज दे तो प्लस माइनस 48, यहाँ से आ जाएगा 60h बराबर में 11m। वैसे हम यहाँ सीधा भी मान रख सकते हैं, लेकिन अगर हम आगे फॉर्मूले पर पहुंचना चाहें तो हम यहाँ पर देखिए कॉमन हम नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि फ्रैक्शंस में आएगा मान, तो कॉमन हम नहीं लेंगे, सीधा ही मान रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 60h, एक बार हम लिखेंगे प्लस 48 बराबर में 11 है, और दूसरी बार लिखेंगे हम 60h माइनस 48 बराबर में 11 है। तो यहाँ पर देखिए जो h का मान है वो क्या है हमारे पास, h का मान है हमारे पास 4, क्योंकि समय जो है वो 4 से 5 बजे के बीच दे रखा है। तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, यानी 60 गुना में 4 प्लस 48 बराबर में 11 है। यहाँ से आ जाएगा 240 प्लस 48 बराबर में 11 है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ये 288 बराबर में 11 है। m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो 288 बटा में 11 आ जाएगा। 288 बटा में 11 को सॉल्व करेंगे तो आगे तो 22 सही 6 बटा में 11 मिनट आते हैं। 22 सही 6 बटा 11 मिनट, यानी जो पहला समय होगा वो होगा 4:22 सही 6 बटा में 11 मिनट। सॉरी, जब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 4 मिनट की दूरी होगी, तो पहला वो समय होगा 4:22 सही 6 बटा 11 मिनट। दूसरा समय हम ज्ञात करें तो 60 गुना h का मान वही है 4 हमें दे रखा है माइनस 48 बराबर में 11 है। तो यहाँ से आ जाएगा 240 माइनस 48 बराबर में 11 है। 240 में से 48 माइनस करेंगे तो
192/11। तो m का मान आ जाएगा हमारे पास 5/, यानी 17 मिनट, 17 सही 5/11 मिनट। जो दूसरा समय होगा वो होगा 4:17 सही 5/11 मिनट। ये वो दो समय होंगे जब घड़ी के मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में 24 डिग्री का एंगल बनेगा। 24 डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों समय पर। आगे देखिए, अगर आपसे मिनट का मान कुछ और पूछ लिया जाए तो भी आप इसी फॉर्मूले से मान याद करेंगे। जैसे अगर यहां पर मिनट दे दिया जाए आपको 7 मिनट, 7 मिनट 10 मिनट कुछ भी दे दिया जाए तो आपको किस तरीके से करना है? तो देखिए, वही मान रखना है हमें। सबसे पहले हमें निकालना थीटा का मान। तो थीटा का मान क्या आएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में जो आएगा मान वो आएगा 42 डिग्री। यानी थीटा जो है वो हमारे पास 42 डिग्री है, प्लस माइनस 42 रखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 11m-60h/2। थीटा का जो मान है वो प्लस माइनस 42 डिग्री बराबर में 11m माइनस में 60h/2। दो का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 84 डिग्री बराबर में 11m-60h। इसको भी इधर भेज देंगे तो प्लस 60h प्लस माइनस 84 डिग्री बराबर में 11 मिनट। अब इसमें हम मान रखेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि दो बार मान आएंगे। तो पहले मान रखेंगे 60h प्लस 84 डिग्री बराबर में 11 है। तो h की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, समय वही रखा है हमने 4 से 5, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, या समय कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, प्लस में 84 डिग्री बराबर में 11 है। तो यहाँ से आ जाएगा 240 प्लस में 84 बराबर में 11 आ जाएगा 324 डिग्री बराबर में 11 m की जो वैल्यू है हमारे पास 324/11। m का मान आ जाएगा 29 सही 5/11 मिनट। यानी जो समय होगा वो होगा 4:29 सही 5/11 मिनट। पहला समय ये होगा। अगर हम दूसरा समय याद करें तो एक बार हमें माइनस रखना है, 60h माइनस में 84 बराबर में 11 है। 60 गुणा में h का जो मान है वो 4 है, माइनस 84 बराबर में 11 है। यहाँ से जो मान आएगा वो आएगा 240 माइनस में 84, 240 माइनस में 84 बराबर में 11 है। तब इसमें से हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 156 बराबर में 11 है। m की जो वैल्यू है वो 156/11 यानी कि 11 2/11 यानी जो समय होगा वो 4:14 सही 2/11 मिनट। यानी इन दो समय पर 4:29 सही 5/11 मिनट, 4:14 सही 2/11 मिनट। ये वो दो समय है जब घड़ी की सुइयों के बीच 4 बजे से 5 बजे के बीच की बात की जा रही है। 7 मिनट का अंतर होगा दोनों सुइयों के बीच। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा मिनट का पार्ट। यानी कि अगर हमें थीटा दे रखा है तो भी हम याद कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अगर हमें थीटा नहीं दे रखा है, हमें मिनट दे रखा है, तो हम उस मिनट को थीटा में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? जितना भी मिनट दे रखा होगा उसको हम 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मिनट में मिनट की जो सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी वजह से हम जितने भी मिनट यहाँ पर दे रखे होंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिग्री से, तो हमारे पास थीटा का मान आएगा, और थीटा का जो मान आएगा उसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं मिरर इमेज एंड वाटर इमेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मिरर इमेज। जिसे दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। जैसे मैं घड़ी की बात करूं,
ये बीच में एक दर्पण लगा हुआ है और ये एक दूसरी घड़ी है। यहाँ पर समय हो रहा है 3 बजे, यहाँ पर बज रहे हैं 3, यहाँ पर लिखा हुआ 3, यानी 3 बजे का समय हो रहा है। ये है मिनट घंटे वाली सुई और ये है मिनट वाली सुई। यहाँ पर समय दिखाई दे रहा है हमें 3 बजे। जब भी आप इसको दर्पण में देखेंगे तो ध्यान रखेंगे जो इसका लेफ्ट है वो राइट में चला जाता है, राइट इसका लेफ्ट में चला जाता है। बॉटम और टॉप में कोई भी अंतर नहीं आता, बॉटम और टॉप वही रहते हैं। तो यहाँ पर जो समय आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा 9 बजे, समय दिखाई देगा आपको 9 बजे। यानी जो इसका लेफ्ट है वो राइट में बदल जाएगा, जो इसका लेफ्ट है वो राइट में बदल जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट में बदल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे, इसमें घड़ी का जो समय होगा वो आपको ध्यान में रखना है कि जो लेफ्ट में दे रखा होगा, जो भी मान या घड़ी की जो सुई लेफ्ट में होगी वो सुई आ जाएगी राइट में, और जो सुई राइट में होगी वो आ जाएगी लेफ्ट में। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि टॉप और बॉटम में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। टॉप 12 पर था, यहाँ पर भी 12 पर ही रहेगा। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है, क्या ये था आपका वास्तविक समय, ये था हमने वास्तविक समय, वास्तविक समय, ये वास्तविक घड़ी है जिसका टाइम 3 बजे था, और ये वो प्रतिबिंब समय है, ये है प्रतिबिंब समय, क्योंकि हमने जब मिरर में देखा तब हमें समय ये दिखाई देगा। तो यहां से आप एक बात नोट करेंगे, क्या वो ये है कि वास्तविक समय दे रखा था हमें 3 बजे, वास्तविक समय दे रखा था 3 बजे, और उससे जो प्रतिबिंब समय निकल के आया वो आया निकल के 9 बजे। यानी इन दोनों का जो योग है वो क्या होगा, 12 होगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे इन दोनों का जो योग होगा वो 12 होगा। जैसे यहां पर अगर हमारे पास 4 बज रहे हैं इस तरफ, यहाँ अगर समय 4 बजे दिखा रहा है, तो जब हम इसको प्रतिबिंब मिरर में देखेंगे तो समय क्या दिखाएगा, 8 बजे दिखाएगा। जो समय यहाँ पर 4 बजे दिख रहा था वो इस तरफ दिखाएगा 8 बजे। तो 8 और 4 दोनों का योग कितना होगा, 12। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि वास्तविक समय और प्रतिबिंब समय दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, 12 होता है। और इस 12 को हम क्या लिखते हैं, 11:60। क्यों लिखते हैं, इसके पीछे भी कारण है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मिरर या दर्पण प्रतिबिंब समय प्लस वास्तविक समय कितना होता है, 12 होता है। इस 12 को हम 11:60 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए जैसे हमें 3:40 दे दिया कि वास्तविक समय 3:40 है, वास्तविक समय 3:40 है, तो आप बताइए प्रतिबिंब समय क्या होगा। वास्तविक समय अगर 3:40 है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखिए प्रतिबिंब समय निकालने के लिए हमें इसको 12 में से घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा 12 में से। अब देखिए यहाँ पर तो दे रखा है 0 और नीचे दे रखा है 40। अब 0 में तो 40 माइनस होगा नहीं, तो हमें इस 12 से एक हासिल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये 12 जो है वो घंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 00 जो वो है मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए 12 जो है वो 1 घंटे की अगर हम हासिल लेंगे तो जो मिनट के रूप में वो बदलकर हो जाएगी 60। यानी यहाँ पर 12 की जगह रह जाएगा 11 और इस तरफ बन जाएगा 60, क्योंकि जब भी ऐसा समय आ जाए तो हम लिखते हैं 11:60। तो आप ध्यान रखेंगे इस 12 की जगह हम लिखेंगे 11:60। 11:60 समय तो 12 बजे ही होता है। तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा ही कि प्रतिबिंब समय निकालना हो तो वास्तविक समय को क्या करना है, 11:60 में से घटाना है। अगर वास्तविक समय ज्ञात करना है तो प्रतिबिंब समय को 11:60 में से घटाना है। इनमें से एक समय आपको दे रखा होगा और दूसरा आपको याद करना होगा। जैसे हम क्वेश्चन पर चलते हैं, यहां पर आप लिख लेंगे जब प्रतिबिंब समय देकर वास्तविक समय पूछे
या वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय पूछे तो दोनों स्थितियों में हमें समय को 11:60 में से घटाना है। चाहे तो आपको प्रतिबिंब समय दे दे, वास्तविक समय पूछ सकता है, या फिर वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय पूछ सकता है। तो दोनों सिचुएशन में हमें क्या करना है, 11:60 में से घटाना है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी घड़ी में समय दे रखा है हमें, ये समय दे रखा है हमें वास्तविक दे रखा है हमें 8:40। हमें समय वास्तविक दे रखा है, वास्तविक समय 8:40 दे रखा है, और हमसे पूछा है प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो हमें क्या करना है, 11:60 में से घटाना है, इसको 8:40 को घटाना है। तो यहां से जो मान आएगा वो आ जाएगा 3:20। 3:20 जो होगा वो प्रतिबिंब समय होगा। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब समय अगर दे रखा है 7:50, प्रतिबिंब समय दे रखा है 7:50, और आपसे पूछा जाए वास्तविक समय क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इस प्रतिबिंब समय को हमें घटाना है 11:60 में से। जब 11:60 में से घटाएंगे तो यहाँ से 7:50, इसको 11:60 में से घटाना है तो यहाँ पर देखिए 10, और यहाँ से आ जाएगा 4:10। 4:10। लेकिन अगर समय आपको 12 बजे से ज्यादा दे दिया जाए, जैसे समय दे दिया जाए आपको 18:60 या समथिंग कुछ भी दे सकता है। अगर आपको समय दे दिया जाए, जैसे वास्तविक समय अगर आपको दे दिया, आपको 16:40, वास्तविक समय दिया इस बार 16:40, और आपसे पूछा है प्रतिबिंब समय ज्ञात करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 11:60 में से ही घटाना है आपको। अब या तो आप क्या कीजिए, इस 11:60 के स्थान पर एक टर्म और याद रखिए 23:60। 11:60 और 23:60। देखिए जब भी समय 12 से कम हो, तो आप क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे। जब भी समय 12 से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में आप 23:60 में से घटा देंगे। एक तो ये तरीका है कि आपको दो टर्म्स याद करनी है, 12 से कम समय है तो 11:60 में से घटाएंगे, अगर 12 से ज्यादा समय है तो 23:60 में से घटाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हो, हम सिर्फ 11:60 को ही याद रखें, तो फिर हमें कैसे करना है, तो फिर देखिए इस 16:40 का जो समय है वो कौन सा समय होगा, इसमें से अगर हम 12 माइनस कर दें तो ये जो समय होगा वो होगा 4:40। यानी आप इसमें से 12 घंटों को घटा दीजिए और सिंपल समय में चेंज कर लीजिए जो हम 12 तक लिखते हैं। एक तरीका तो ये है कि 23:60 में से घटाएंगे जब भी 12 से ज्यादा समय आ जाए। दूसरा तरीका है कि इसको हम 1 से 12 तक चेंज कर लें। जैसे 16:40 दे रखा है तो हमने लिखा है यहाँ पर 4:40। अगर हमारे पास दे रखा होता 20:20 तो हम लिखते 8:20। तो हमें क्या करना है, जो 12 से ज्यादा समय दे रखा होगा उसमें से हम 12 को माइनस कर देंगे। तो अब जो समय आ रहा है, 4:40। तो अब हम समय निकाल सकते हैं, 11:60 में से हम माइनस करेंगे 4:40। तो यहाँ से जो मान आएगा वो 7:20 आएगा। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो 23:60 में से भी माइनस कर सकते हैं 16:40 को। तो यहाँ से भी जो मान आएगा वो हमारे पास 7:20 ही आएगा। तो आपको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो इस समय को आप सिंपल में चेंज कर लीजिए 1 से 12 तक, या फिर दूसरा तरीका है कि उस नंबर को या उस समय को आप घटाएंगे 23:60 में से।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दर्पण प्रतिबिंब या का वास्तविक समय अगर हमें ज्ञात करना हो, वास्तविक समय दे रखा हो, प्रतिबिंब समय ज्ञात करना हो, या फिर प्रतिबिंब समय दे रखा हो और हमें वास्तविक समय ज्ञात करना हो, तो दोनों ही सिचुएशन में हम किस तरीके से उसको ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वाटर इमेज। आगे बढ़ने जा रहे हैं वाटर इमेज। इसको कैसे करना है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। घड़ी का जल प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो देखिए अगर मैं दो घड़ियों की बात करूं, तो जल प्रतिबिंब होगा वो इस तरफ बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे, ये दूसरी, ये समय दे रखा है जैसे 3 और 6 और यहां। अब एक बात आप नोट कीजिए कि जैसे अभी समय अगर घड़ी में 3 बजे का हो रहा है, अगर समय अभी घड़ी में 3 बजे का हो रहा है, ये वास्तविक समय की बात की जा रही है, ये है वास्तविक समय। अगर घड़ी का वास्तविक समय मान लो 3 बजे है, तो उसका जो जल प्रतिबिंब समय होगा वो क्या होगा, तो देखिए इसमें जो स्थिति चेंज होती है वो चेंज होती है बॉटम और टॉप की, टॉप और बॉटम ये आपस में चेंज होते हैं। लेफ्ट राइट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट और राइट वैसे ही रहते हैं। ध्यान में रखेंगे जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो लेफ्ट और राइट चेंज होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे जल प्रतिबिंब की तो हमेशा ध्यान में रखना है बॉटम और टॉप चेंज होता है, लेफ्ट राइट में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट राइट में यानी ये जो घंटे वाली सुई है ये तो वैसे का वैसे ही रहेगी, और अगर आप मिनट के सुई की बात करें तो मिनट की जो सुई है वो यहाँ पर नीचे चलकर इस 6 पर आ जाएगी। अगर हम दोनों समय को देखें, जैसे कि हमने दर्पण प्रतिबिंब में देखा था, दोनों समय को ऐड किया था 3 बजे और 9 बजे, तो आ रहा था टोटल 12 बजे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जब इन दोनों समयों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 3 बजे प्लस में 3:30 बजे, तो जो योग बनेगा वो बनेगा 6:30। योग बनेगा भी 6:30। दूसरा, अगर 3 नहीं बजे हो, घड़ी में बजे हो 9, घड़ी में बजे हैं 9, तो देखिए घड़ी में बजे हुए 9, ये वास्तविक समय दे रखा है। जब इसको हम देखेंगे जल प्रतिबिंब के अंदर, तो जो लेफ्ट और राइट है वो तो सेम ही रहेगा, यानी अगर इस तरफ सुई है तो वो घंटे की सुई इस तरफ ही रहेगी, लेफ्ट में ही रहेगी, अगर राइट में है तो राइट में ही रहेगी। इसमें बदलता है सिर्फ बॉटम और टॉप, टॉप और बॉटम दोनों बदल जाते हैं। तो जो घड़ी की सुई, मिनट की जो सुई ऊपर की तरफ 12 की तरफ थी वो अब चलकर आ जाएगी 6 की तरफ, यानी इसमें समय हो रहा था 9 बजे, और जो इसका समय है प्रतिबिंब जो समय है वो कितना है 9:30, 9 बजे और 9:30 बजे, यानी जो दोनों का ऐड हो रहा है वो हो रहा है 18:30। इस बार आपको दो समय याद रखने हैं, 6:30 और 18:30। अब देखिए जब वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय पूछे या प्रतिबिंब समय देकर, यहां पर हम बात करें जल प्रतिबिंब की, यानी जो प्रतिबिंब समय है वो जल प्रतिबिंब का लिखा होगा, यहां पर जल प्रतिबिंब लिखा होगा, या जल प्रतिबिंब समय देकर वास्तविक समय पूछे तो हमें समय को 6:30 या 18:30 में से
घटाना 36 या फिर 18-30 में से घटाना है, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। अभी हम बात कर रहे थे, पहले हमने बात की दर्पण प्रतिबिंब के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं जल प्रतिबिंब के बारे में। तो ध्यान में रखेंगे कि जब भी वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय पूछ लिया जाए या फिर प्रतिबिंब समय देकर वास्तविक समय पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है, हमें दोनों ही सिचुएशन में घटाना है 36 और 18-30, यानी ये दो ऐसे समय है जिसमें हम घटाकर अपना आंसर देंगे। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वास्तविक समय दे रखा है किसी भी जल प्रतिबिंब की घड़ी का, वास्तविक समय दे रखा है 2:20 और हमसे पूछा जाता है प्रतिबिंब समय। प्रतिबिंब समय क्या होगा हमें बताना है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, हमें घटाना है 36 में से, 36 में से घटाएंगे हम 2:20 को, तो यहां से हमारा आंसर आएगा 4:10। आंसर आएगा 4:10। लेकिन यदि ये वाला जो टाइम है, अब यहाँ पर देखिए 30 के बाद 6 के बाद मिनट दे रखे 30 और हमसे अगर क्वेश्चन में मिनट ज्यादा दे दिए जाए, जैसे वास्तविक समय अगर हमें दे दिया जाए 4:50, वास्तविक समय दे दिया हमें 4:50 और हमें निकालना है प्रतिबिंब समय की। प्रतिबिंब समय क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हमें 6:30 में से घटाना है, तो 6:30 में से जब हम घटाएंगे 6:30 में से जब हम घटाएंगे 4:50 को, तो देखिए 30 मिनट में से 50 मिनट माइनस नहीं हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें एक हासिल लेनी होगी और वो जो हासिल होगी वो होगी 60 मिनट की, यानी इसमें 60 मिनट और ऐड हो जाएगा, यानी अब इसको हम लिखेंगे 5:90। 5:90 का जो समय होगा इसमें से हमें घटाना है 4:50 का समय, तो यहाँ से जो समय आएगा वो आ जाएगा 1 घंटा और 40 मिनट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। हम कोई भी समय ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमसे समय पूछ लेते हैं जैसे 9:15 9:15 ये हमें मान लो दे दिया जाए प्रतिबिंब समय, ये हमें दे दिया जाएगा प्रतिबिंब समय 9:15 और हमें याद करना है वास्तविक समय कि वास्तविक समय क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है वास्तविक समय क्या होगा। तो देखिए इस बार 9:15 दे रखा है, 6:30 से ज्यादा का समय हो तो हमें क्या करना है, उसको किस में से घटाना है, हमें घटाना है 18:30 में से, यानी उस समय को हमें घटाना है 18:30 में से। तो देखिए 18:30 में से हम घटाएंगे 9:15 को, 18:30 में से हमें घटाना है 9:15 को, तो यहां से हमारा जो मान आएगा वो आएगा 9:15। जो समय आएगा वो आएगा 9:15। लेकिन यदि हमें समय 9:15 न देकर 9:40 दे दिया जाए, 9:15 न देकर हमें समय ले लिया जाए 9:40, तो हमें किस तरीके से करना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमें समय दिया उसने 9:40, समय दे रखा है हमें 9:40। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। हमें घटाना है 18:30 में से, क्योंकि ये 6:30 से ज्यादा का समय है। 18:30 में से हमें घटाना है 9:40 का समय। 18:30 में से हमें घटाना है 9:40 का समय। तो यहाँ पर देखिए जब हम 9:40 का समय घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा, देखिए यहाँ पर 30 में से 40 माइनस नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना है, एक हासिल लेना है। ये हासिल आएगी 60 मिनट के रूप में, ये हासिल आएगी 60 मिनट के रूप में। तो 60 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 17:90 में से हमें घटाना है 9:40। 17:90 में से हमें घटाना है 9:40। तो इस सिचुएशन में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 50 मिनट यहाँ से, और इसमें हम
हमारे पास समय आ जाएगा 8:50। यानी ये दोनों समय होंगे जब घड़ी का समय 9:40 दे रखा है तो हमें क्या करना है 18:30 में से घटाना है। यदि समय हमें दे रखा है 6:30 से कम तो हमें क्या करना है 6:30 में से ही घटाना है। देखिए यदि हमें समय ले लिया जाएगा 20:40। समय दे दिया हमें, वास्तविक समय दे दिया हमें 20:40। हमें निकालना है प्रतिबिंब समय कि प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 20:40। अब इसको हम सिंपल 12 तक जो टर्म्स होती है उसमें अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8:40। यानी जब भी समय आपको दिखाई दे 18 से भी बड़ा है, 18:30 से भी बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे इसमें चेंज करेंगे 1 से लेकर 12 तक में। अब देखिए समय आ रहा है 8:40। अब इस 8:40 को घटाया जाएगा 18:30 में से। इस 8:40 को घटाया जाएगा 18:30 में से। तो 18:30 में से हम घटाएंगे 8:40। जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ से बनेगा ये 17:90 और 8:40 इसमें से माइनस करेंगे तो जो मान आएगा हमारे पास वो आएगा 9:50। तो इसका मान आएगा वो आ जाएगा 9:50। तो इस तरीके से हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जब भी समय 18:30 से भी बड़ा दे रखा हो 20 समथिंग या 22 समथिंग 23 समथिंग दे रखा है तो हम इसको 12 के टर्म में तोड़ना, उसको चेंज करना है 12 के टर्म में, यानी 1 से लेकर 12 तक का जो समय दे रखा है अब उस अकॉर्डिंग हम उसको माइनस करेंगे और अपना आंसर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा क्लॉक के बारे में, वाटर इमेज, मिरर इमेज और कुछ एंगल्स के बारे में, मिनट अपार्ट के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इससे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।